महाराष्ट्र के नासिक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में देश की सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। क्या है वो कदम जो भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। जब भारतीय वायुसेना का लोहा आत्मनिर्भरता की भट्टी से तपकर लड़ाकू विमान बनकर आसमानी कमान संभालता है, तो दुश्मन का दिल भी जानता है कि भारतीय वायुसेना के विमान की आग से उसे कोई भी चट्टान या ढाल नहीं बचा सकती। भारतीय सेना की इसी मजबूती को आत्मनिर्भरता के साथ ने और भी ताकतवर बना दिया। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक की भूमि पर भारत के सुरक्षा क्षेत्र ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक और ऐतिहासिक कदम लिया। इस कदम से दुनिया में भारत का दमखम तो बढ़ेगा ही, साथ ही ये कदम देश के दुश्मनों के दिलों में दहशत भी बढ़ाएगा। दहशत उस आसमानी आग से जो भारतीय वायुसेना भारत के खिलाफ नापाक इरादे रखने वालों पर बरसाती है। अब इस कदम से वो आग दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेगी, जो भारतीय वायुसेना को मार्क 1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए मददगार साबित होगा। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक में तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। नासिक के ओझर की इस फैसिलिटी में बने पहले लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार को पहली उड़ान भरी। इस प्रोडक्शन लाइन के जरिए वायुसेना को 2032-33 तक 180 तेजस विमानों की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। यहाँ अभी 8 फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HTT-40 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया। भारत के आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम के मौके पर नासिक में जब HAL सुविधा में LCA मार्क 1A की तीसरी लाइन और HTT-40 की दूसरी लाइन के उद्घाटन किया गया, तब भारतीय वायुसेना ने आसमान में भारतीय सैन्य ताकत भी दिखाई और उसकी गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई, जो दुश्मनों के कानों पर चेतावनी की तरह पड़ेगी। आसमान की ऊंचाइयों पर अपनी ताकत का परचम लहराते ये विमान HAL निर्मित LAC तेजस मार्क 1A, HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और Su-30 मार्क 1 है। आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। भारतीय वायुसेना की जान LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान को शुक्रवार के दिन अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए वाटर कैनन सलामी भी दी गई। और इस अवसर पर जब भारत आत्मनिर्भरता की राह में अपनी मजबूत कदम रख रहा है, इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को 100% तक पहुंचाने की बात कही। साथियों, ये कैंपस मैं मानता हूं कि एक महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है और बहुत जल्द ही
हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से तीसरी प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत के बाद इंडियन एयरफोर्स को ये जंगी बेड़ा मिलने की राह जल्द ही खुल जाएगी। ये लड़ाकू विमान ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल सहित कई स्वदेशी हथियारों को ले जाएंगे, जो भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता की तकदीर लिखेंगे। ये प्रोडक्शन लाइन के जरिए वायुसेना को 2032-33 तक 180 तेजस विमानों की आपूर्ति करने में मदद करेगी। दुश्मनों के लिए आफत और भारत के लिए हिफाजत कवच की कुछ खासियतों पर भी नजर डाल लेते हैं। तेजस विमान की टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी लंबाई 13.20 मीटर, हाइट 4.40 मीटर और इसका विंग स्पैन 8.20 मीटर है। युद्ध में दुश्मन पर भारी तेजस विमान का वजन 6,500 किलो है। तेजस 3,000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। शुक्रवार का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। यह दिन आत्मनिर्भर होते भारत के नाम तो रहा ही, साथ साथ नासिक के आसमान पर भारतीय वायुसेना की ताकत का नजारा भी देखने को मिला।